नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ऐसे ही हैं। कम से कम पिछले लगभग भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जिस राहुल गांधी को देश देख रहा है वो बिल्कुल जुदा अंदाज के राहुल गांधी दिखते हैं। राजनीति को अलग रखकर एक निजी शैली, सादगी वाली, आम आदमी से जुड़ाव वाली राहुल गांधी ने जिस लीग पर चलने की तैयारी की है और जिस पर वो चल रहे हैं उसकी कम से कम आलोचना तो आप नहीं कर सकते। उनके धुर विरोधी ये कह सकते हैं कि ये शोमैनशिप का एक हिस्सा हो सकता है, सुर्खियों में रहने का ये एक पार्ट हो सकता है। लेकिन इस पार्ट के लिए भी, इस शोमैनशिप के लिए भी जिगर चाहिए, एहसास चाहिए, भावनाएं चाहिए। कम से कम राहुल गांधी ने इस लिहाज से तो बहुत बड़ी लकीर है कि जुदा सी शैली अपनी अख्तियार की है। वो जिस तरीके का जीवन और खासकर आम आदमी के प्रति जिस तरह सहजता के साथ उनका ये जुड़ाव का दौर चला है, ये इस बात पर बहस हो सकती है कि वो कितने अच्छे वक्ता हैं, वो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पर टेक्स्ट छोड़ देते हैं, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन जो आत्मीयता और जो शैली नेता प्रतिपक्ष है वो इस समय, उनकी भी व्यस्तताएं हैं, कद उनका भी बड़ा है। 2 जगह से सांसद का चुनाव जीते। वायनाड उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दिया और रायबरेली से अपनी मां सोनिया गांधी ने जो सीट छोड़ी उस पर वो जीते। वहां से सांसद हैं, अपनी व्यस्तताएं, अपनी मसरूफियत हैं, 100 बहाने हैं उनके पास। लेकिन देखिए कि वो पिछले सप्ताह उत्तम नगर जा पहुंचते हैं, कुम्हारों की कॉलोनी में, और उसके बाद जिस घर में वो दस्तक देते हैं रामरती के, दरवाजा खोलते ही वो लोग हैरत में पड़ जाते हैं राहुल गांधी को देखकर। गांधी परिवार, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस सांसद अपने घर पर, उनके दर पर, कुम्हारों के दर पर भौचक्के रह जाते हैं। और उसके बाद राहुल जो कवायद करते हैं वो दिल जीत लेने वाली है। वो महज सिर्फ घर पर दस्तक नहीं देते, वो बाकायदा उनका प्रोसीजर देखते हैं और आत्मीयता के साथ डूबकर उनकी कवायद देखते हैं। वो दिए बनाने का जो है प्रोसीजर समझते हैं और बाकायदा चाक पर भी हाथ आजमाते हैं, मिट्टी कैसे गूंथी जाती है। और अपनी माँ सोनिया, बहन प्रियंका और अपने लिए खुद 3 दिए भी बनाते हैं। दिल जीत ले जाते हैं रामरती और हरकिशन सिंह का, जो बड़े शिल्पकार भी हैं और उन्हें शिल्प गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और जब राहुल वहां से लौटते हैं और पत्रकारों का हुजूम पहुंचता है रामरती के घर, तो उनके मुंह से शब्द कुछ नहीं निकलते। वो कहते हैं ये शख्स कैसा है, हमें लगा नहीं इतना बड़ा नेता, गांधी परिवार का इतना बड़ी शख्सियत हमारे घर आया। और वो बच्चों की तरह, मतलब वो बाल सुलभ चीजें पूछते हैं कि ये कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी को मुलायम कैसे किया जाए, चाक पे कैसे चढ़ाया जाता है। ये कमाल का आदमी है। खैर, राहुल का अब एक दीपावली पर एक उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है उसे कि वो पेंटिंग करा रहे हैं, आप भी कराते हैं, रंग करा रहे हैं, पुताई रंगाई सब चलता है, प्रोसीजर होता है क्या। लेकिन आप उन पेंटर की जो ब्रश है उसे लेके कभी आप ब्रश करने की कोशिश करते हैं, या जो पत्ती होती है उससे खुरचते हैं, पुट्टी लगाते हैं? राहुल ये भी करते हैं। 10 जनपद जहां आजकल वो अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं, वहां पे उनके घर पुताई का काम चल रहा है। तो दिवाली के दिन जैसे पेंटर अपना काम कर रहे हैं, तो बाकायदा वो अपने भांजे रेहान वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के बेटे हैं, उनके साथ चीजें साझा करते हैं और बाकायदा रेहान को समझाते भी हैं कि इनका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से। और बाकायदा पेंटर के हाथ से वो ब्रश लेते हैं, नीचे बॉर्डर पर पुट्टी खींचते हैं। और इसी तरह जब वो उत्तम नगर एक सप्ताह पहले प्रजापति कॉलोनी में पहुंचते हैं, तो वहां भी यही प्रोसीजर वो करते हैं। और एक उनका वाक्य जो रेहान को समझा रहे हैं वो दिल छूने वाला है। वो कहते हैं कि देखिए दुर्भाग्य, जो हम लोगों के घरों में रोशनी भरते हैं, यानी उनका इशारा कुम्हारों के लिए था कि जो मिट्टी को शक्ल देते हैं दिए की, उनके
घर भी रोशन होने चाहिए, लेकिन उनकी सुध कोई नहीं लेता। ये अच्छी सोच है, ये पॉजिटिव अप्रोच है, दिल को छूने वाली सोच है। अब राहुल गांधी इससे पहले अजीत ठाकुर नाम के सैलून पे, वो सैलून चलाते हैं अजीत, वहां जा पहुंचते हैं, वो चक्कर रह जाता है अजीत उन्हें देख के, वो कहते मेरी दाढ़ी बनाओगे, तो दाढ़ी बनाते हैं। चुप्पी साध सकते थे, बड़े कद के नेता हैं, गांभीर्य होना चाहिए और एक तरीके की एक अना भी, लेकिन वो अजीत के जैसे खुद सैलून में अजीत बन जाते हैं। उससे पूछते हैं क्या कमाते हो, कितना बच जाता है, कहाँ से बिलोंग करते हो, और अजीत इसी के साथ अपना दर्द उधेड़ने लगता है। वो सीधे बताता है कि साहब कुछ नहीं बचता, महंगाई का दौर है, बचता नहीं, ये वो सारा सब कुछ कहते हैं वो। तो राहुल कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और वो उसे 500 रुपये थमाते हैं और बाकायदा बताते हैं कि भाई तुम्हारी मदद की जाइए। और देखिए फिर अगले दिन एक अमाउंट पहुंचती है राहुल की टीम द्वारा अजीत के पास, और वो उस अमाउंट से कुछ ब्लेड खरीदते हैं, कुछ ट्रिमर लेते हैं, कुछ जरूरी चीज़ें खरीदते हैं, और उसके बाद जैसे दीपावली बन गई है अजीत की, खुशी से सराबोर हो गए हैं वो। यार नेता ऐसे होने चाहिए, ये अजीत के मन के उद्गार है। अब देखिए इससे पहले वो इसी तरह वो सुल्तानपुर में उनकी कोर्ट में पेशी है, एक मुकदमे के सिलसिले में वो लौट रहे हैं वहां से, तो उनका काफिला एक जगह मुड़ता है और वो मोची हैं चैत्राम, वो वहां अपना आधा घंटा गुजारते हैं, टीम के साथी हक्के बक्के रह जाते हैं, यार इस आदमी को हो क्या गया है। लेकिन जो राहुल को हुआ है वो बाकी नेताओं को भी हो जाए तो देश की दशा और दिशा बदल जाए। पब्लिक के लिए आप दावे करते हो, चुनाव में उतरते हो तो पब्लिक का दुलार पाने की कोशिश करते हो, उन्हें सर माथे बैठाते हो, लेकिन चुनाव के बाद आपके दरवाजे अक्सर ज्यादातर नेताओं के लिए बंद हो जाते हैं, और पब्लिक के नाम का कि पब्लिक के लिए जीने वाले जनप्रतिनिधि, उसमें से जन शब्द हट जाता है, वो प्रतिनिधि रह जाते हैं, और सिर्फ अपने स्वार्थ के, अपने रैकेट के लिए, और जो पब्लिक के लिए लोग जी रहे हैं वो एक एक बार नहीं 6-6 बार 7-7 बार सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। ये फासले हैं, उन मैसेज भी उन लोगों के लिए कि जो पब्लिक के लिए करोगे पब्लिक बहुत शामी हो गई है, तो जीतोगे, नहीं तो पब्लिक आपको दिल से उतार देगी। खैर फिर राहुल पर लौटते हैं। राहुल गांधी ये अब से काम नहीं कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा की 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा में उनकी दशा और दिशा बदलती है। और कभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहे जाने वाले राहुल गांधी पर इसी बात को लेकर तंज कसा जा सकता है, जब वो हार जाते हैं तो विदेश भाग जाते हैं, वो खलबली मचाते हैं, फुलझड़ी सी छोड़ते हैं, लेकिन फिर नेपथ्य में चले जाते हैं। उन्हें हम परमानेंट पॉलिटिशियन, गंभीर राजनीति कैसे माने। लेकिन अब राहुल गांधी ने जैसे उस आवरण को, उस लेवल को उतार फेंका है, और उनके अच्छे दिन भी चल रहे हैं आजकल। वो दोनों जगह से जीते, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। वो उनका बंगला जो तुगलक लेन पर था वो छिना मानहानि मामले में, मोदी सरने मामले में, उसकी वापसी हो गई, लेकिन वो अभी भी मां सोनिया के साथ रह रहे हैं। कभी वो कीर्तिनगर में फर्नीचर की दुकान पर पहुंचते हैं और सिर्फ देखकर चले आने का ये रवायत नहीं निभाते हो, बाकायदा फर्नीचर में वो कारपेंटर से आरी चलाते हैं, प्रोसीजर सीखते हैं, वो दिहाड़ी मजदूरों से मिलते हैं, राजगीर से मिलते हैं, राजमिस्त्रियों से, और बाकायदा सीमेंट दीवार पर लगा के कन्नी से देखते भी हैं। ये कवायद स्वमनशिप के लिए तो नहीं हो सकती, एक हिस्सा है शायद अपने आप को तब्दील करने का और जनता से जुड़ाव का, और इस मामले में राहुल बहुत अलहदा दिखते हैं। इसी तरीके से वो बाइक मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, अंबाला से दिल्ली तक का सफर वो ट्रक में तय करते हैं, मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं, वो पुलियों के बीच समय गुजारते हैं। वो ये राजनीतिक शैली और पब्लिक से जुड़ाव की कवायद राहुल गांधी को बहुत अलग तरीके के राहुल गांधी में तब्दील कर देती है। ये सबक भी है बाकी नेताओं को, और एक तरीके से कांग्रेस के बाकी नेता भी जो एसी रूम में रहने के आदी हो गए हैं और जो रैकेट और ग्रुपबाजी में सीमित रहकर जमीन पर उड़ने चलने में परहेज करते हैं,
वही कांग्रेस जिसे जमीन से कटने का बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। अब राहुल गांधी उस कवायद को जिंदा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या बाकी पार्टी के लोग भी उनसे सबक ले रहे हैं? एक बात। अब राहुल गांधी की फिर इस एक प्रसंग से जोड़ते हैं। वो 10 जनपद पर पेंटर के साथ बातचीत कर रहे हैं, रेहान को बता रहे हैं अपने भांजे को बारी किया, और उसी दौरान एक दर्द उनकी जुबान पर आता है जो हर किसी को भुचक्का कर देता है, लेकिन ये साफ गोई भी है और सच्चाई भी। 10 जनपद जहां वो सोनिया गांधी, माँ सोनिया के साथ रह रहे हैं, उन्हें बंगला मिल गया लेकिन वो गए नहीं, माँ के साथ रह रहे हैं। वो यकायक रुकते हैं और रेहान से कहते हैं कि वैसे मुझे ये बंगला पसंद नहीं, और वजह बहुत दर्दीली है। वो रेहान को समझाते हैं कि ये वो बंगला है जिसमें रहते हुए मेरे पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। आपको याद होगा दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये आवास था 10 जनपद, और उनकी 21 मई 1991 में तमिलनाडु में आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो वो उसी बंगले में रहते हैं, सोनिया उसी बंगले में रह रहे हैं और राहुल रह रहे हैं, लेकिन उनका दर्द कि वो माँ की वजह से रह रहे हैं, लेकिन ये बंगला मुझे अच्छा नहीं लगता। ये दर्द भी है, और शायद ये दर्द की जो छुअन है वो उन्हें पब्लिक के साथ जोड़ने की कवायद का एक हिस्सा बनने को प्रेरित करती है। देखते हैं राहुल गांधी इस कवायद का हिस्सा और इनके सिलसिले किस तरीके से, किस नए अंदाज में जारी रखते हैं। नमस्कार।